थैंक यू साक्षी मैम। साक्षी मैम, एक और रिक्वेस्ट थी, कुछ पेरेंट्स को जो ऐसे हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं जी, उनको प्रीवियस लेक्चर का वीडियो वो देखना चाहते तो वो प्राइवेट बता रहा है, तो थोड़ा उसका देख लीजिएगा क्या इशू है। श्योर श्योर श्योर, मैं देख लीजिए सर। पेरेंट्स हम 1 मिनट वेट करेंगे, जैसे मैं लेट हुआ हूँ, शायद बारिश के चलते कुछ और हमारे पेरेंट्स हैं जो थोड़े लेट हुए होंगे, तो हम उनको साथ लेके ही चलेंगे। जस्ट 1 मिनट ना पेरेंट्स। ओके, चलिए 1:20 और हमारा लेक्चर होता है शुरू। पेरेंट्स, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में जाते जाते कहा था कि आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके डर को खत्म करने में मदद करेगा और आज आप लोग प्रॉपर स्पोकन इंग्लिश, या जिसे इंग्लिश स्पीकिंग कहा जाता है, उसकी तरफ आप अपना पहला कदम उठाने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। आपको कहीं पर भी लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने डाउट्स जरूर पूछिएगा। कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि नहीं पता चल रहा है तो सीधे हैंड रेस कर देना है आपको और अपना क्वेश्चन पूछना है आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कल वाला पीडीएफ मिल गया था ना आप लोग को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ना? यस सर। आज हमारा पर्पस और फोकस है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का साधारण अर्थ कहें तो बातचीत। अब भाषाएं तो अलग अलग प्रकार की, प्रत्यायन। इवन कई बार बिना भाषा के भी कम्युनिकेशन हो जाता है। किसी भी मीडियम के थ्रू आप कुछ अपने मन की बात कहना चाहें और सामने वाला समझ जाए, उसे साधारण भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। जब मम्मी अपनी आंख से बच्चे को इशारा करती है कि चुप रह, वो भी एक कम्युनिकेशन है। जब हम एक दूसरे का चेहरा रीड करके पता लगा लेते हैं कि भाई साहब का मूड खराब है, तो वो भी कम्युनिकेशन है। इवन साइन लैंग्वेजेस, जब हम किसी को बोलते हैं इसका मतलब होता है चुप रहो। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि भाषा उसमें हो, लेकिन हाँ, भाषा उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब कम्युनिकेशन होगा किसके बीच में? प्राइमरीली दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। सपोज एक व्यक्ति है ए और दूसरा एक व्यक्ति है बी। कम्युनिकेशन करने के लिए आपको मिनिमम दो लोग चाहिए। दीवारों से तो बात करेंगे नहीं ना। मुझे बात करनी है तो मुझे मिनिमम कितने लोग चाहिए? दो लोग। दो लोग। ठीक है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो
इसे कहते हैं कॉन्वर्जेशन या कन्वर्जेशन, आप जो भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब इस कन्वर्जेशन में एक आप खुद हो और एक सामने वाला व्यक्ति है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं एक पेरेंट के साथ बात कर रहा हूं यहां पे। कौन करना चाहेगा मुझसे बात एक पल के लिए? ओके, धन्या भावसार। यस सर। हाँ मैडम। मैडम यहाँ पे बातचीत करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक हूं मैं, दूसरी है आप। जी सर। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है आइए समझते हैं। मैं के लिए शब्द यूज होता है आई, और आप के लिए शब्द यूज होता है यू। और ये जगह बदलता है। जैसे मेरे लिए मैं आए हूं, वैसे आपके लिए आप आए हो। जी। ये रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। जी सर। अब हम आपस में बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो हम अपने बारे में बात करेंगे या तो किसी और के बारे में बात करेंगे। तो जो भी तीसरा व्यक्ति होगा उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैं एक नाम ले लूं आकाश, ठीक है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, आकाश, विजय, अमित, सुधा, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है हमें उसका नाम ना पता हो, लेकिन हमें यह तो पता है कि वो पुरुष है कि स्त्री है। तो अगर पुरुष होगा तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही या फिर शी। कई बार एक से ज्यादा लोग होंगे, कई बार एक से ज्यादा लोग होंगे तो दे। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है सिंगुलर की, मैं प्लूरल आपको नहीं सिखा रहा हूं, तो हमसे ही और शी पे रोक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो इंसान नहीं है, जैसे से फॉर एग्जांपल आप और मैं मिलके इस मोबाइल फोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए यूज हुआ इट। पॉइंट ये है कि आज आपको मुझे समझाना है फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं। ग्रामर में फर्स्ट पर्सन हमेशा हम खुद होते हैं। सेकंड पर्सन वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं, सामने वाला। और थर्ड पर्सन वो व्यक्ति मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट पर्सन हम खुद होते हैं। I. अच्छा, अब आपको क्वेश्चन पूछना है, सर फर्स्ट पर्सन हम खुद ही क्यों होते हैं? ये ग्रामर के ऐसे सवाल है जो कभी कोई बच्चा पूछता नहीं है, और अगर आप पूछ लेना तो आप लोग सीख जाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारी बुद्धि में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान पैदा ही नहीं हुआ। हमें लगता है दुनिया में एक ही इंसान है जिसके पास बुद्धि है, वो मैं हूं। द पॉइंट इज हम हमेशा खुद को दूसरों से सुपीरियर मानते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा लोग मैं के बजाय हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। Right. और ये सभी भाषाओं की त्रुटि है, एक सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। हर भाषा के अंदर इंसान अपने आप को सुपीरियर मानता है, इसीलिए वो फर्स्ट पर्सन होता है। क्योंकि शुरुआत तो मैं कर रहा हूं ना, और मैंने यही कहा कि हर इंसान के लिए वही फर्स्ट पर्सन है। जैसे मैडम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप फर्स्ट पर्सन और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फर्स्ट पर्सन। पॉइंट क्लियर एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच। अब चलिए, आप सोच रहे होंगे सर ने आज ये सब चीजें क्यों समझाई? क्योंकि मैं आज आपको ग्रामर का एक ऐसा हिस्सा देने वाला हूं, एक ऐसा पॉइंट सिखाने वाला हूं जिस चीज के लिए, जिस कॉन्सेप्ट के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके कनाडा जाते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज एकेडमी, और वहां पे ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं। और बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। हम पूरी जिंदगी किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं। Am I correct or not? Yes. Yes, correct. Yes, sir. Sir, you are right. काम को इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिविटी। और एक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो निरंतर हो रही है। देखिए, जन्म लेना भी एक काम है, मर जाना भी एक काम है। आप में से कोई कहे ना मैं नवरा हूं, तो नवरा बैठना भी एक काम है। अंत ही आरंभ है। I am a free. तो जीवन सी मुझे एक बहुत गजब की चीज है। मैंने एक ग्रीक फिलोसोफर थे सुकरात, उनकी बुक पढ़ी है। उसमें उनसे पूछता है, उनके साथ उनके शिष्य बहुत वार्तालाप करते थे। तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि संसार में सुखी कौन है? तो सुकरात उससे कहते हैं कि संसार में दो ही लोग सुखी हैं, एक जिसका जन्म नहीं हुआ, दूसरा जो मर गया। बाकी जो यहाँ है वो सारे दुखी ही हैं। द पॉइंट इज, हम सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इवन सोना भी एक काम है, खाना खाना, पानी पीना, टीवी देखना, हम हर वक्त कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्वड इन वेरियस एक्टिविटीज। अब इन एक्टिविटीज के टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। और पहला प्रकार है रूटीन एक्टिविटीज। हमारी दिनचर्या, ये हमें आके कोई कहता नहीं है कि काम करो। जैसे आप सब सुबह नींद से अपने आप उठते हैं, नींद से उठते ही हर इंसान अपना अपना काम पकड़ता है। हर इंसान, बच्चे को पता है मुझे स्कूल जाना है, तो बेचारा वो उस चक्कर में लगता है। मम्मी को पता है कि मुझे मेरे बेटे का टिफिन बनाना है, मेरी बेटी का टिफिन बनाना है, तो बेचारी कल रात को ही तैयारी करके रखे सोई होती है। फ्रिज में 2 सब्जियां, आलू बॉईल करके रखे हैं, चलो मामा बनाते हैं। पापा को पता है कि मुझे ऑफिस जाना है, तो वो उठकर सुबह थोड़ा योगा करेंगे, वॉक करेंगे और तैयार होंगे, जाएंगे। आपको कोई नहीं कहता कि टिफिन बनाओ, ऑफिस जाओ। ऐसी छोटी बारीक चीजें जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जैसे दांत साफ करना, टीवी देखना, मोबाइल फोन चेक करना, गाने सुनना। आपको पर्टिकुलर टाइम होता है, भाई सुबह के 9 बजे आप गाने सुनते हैं, तो 9 o'clock आप में से कई लोग रेडियो चालू कर देते होंगे, भाई मैं रेडियो शुरू कर दूं, वो मेरा टाइम है। हम सबकी दिनचर्या का जो रूटीन फिक्स है। जैसे एक लेडी कहीं पर भी हो, लेकिन बाय 11 o'clock वो बेचारी घर पे आ जाती है सुबह सुबह। उसको पता है कि भाई 11 बजे नहीं आऊंगी तो खाना कौन रेडी करेगा, 1 बजे मेरा बेटा आएगा तो खाना मांगेगा। उसी तरह से पुरुष है, उनको पता है कि ऑफिस 6 बजे खत्म हुआ तो 7:30 बजे तक घर पहुंचना है, मार्केट से ग्रोसरी खरीदनी है। कोई समझाता नहीं है ये चीजें, ये हमारे रूटीन का हिस्सा है, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इन्हें कहा गया रूटीन एक्टिविटीज। रूटीन एक्टिविटीज सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखिए पेरेंट्स, मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बोल दूंगा, आज ध्यान से सुनिए। Yes, sir. आपके मन में कभी भी कोई भी डाउट हो तो निश्चिंत होकर पूछा कीजिए। यहाँ पर जितना आप फ्रीडम के साथ डाउट्स पूछेंगे, उतना ही अच्छे से आप सीखेंगे। और मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूँ कि इंसान को 3 लोगों से
जी पूछिए मैडम। ये जो कन्वर्सेशन है उसमें डर क्यों लगता है? हमें सब कुछ आता है, हम कंटिन्यू जॉब करते हैं, पूरे सर के सामने खड़े रहते हैं पूरा आवर्स, हम पर जब भी किसी भी चीज के, जैसे हिंदी है, गुजराती है, उसमें हम भी फ्रैंकली हम कुछ भी बोल सकते हैं, कोई डर नहीं लगता है। ये इंग्लिश में ही क्यों कन्वर्सेशन करने में या किसी से बात करने में पहला डर क्यों आता है? अच्छा मैम, आप ऑफिस कैसे जाते हैं? एक्टिवा पे। ओके, एक्टिवा चलाते हुए डर लगता है? नहीं लगता। लेकिन मैं आपको गाड़ी दे दूं i20, वो चला के जाओगे? हाँ, वो भी आती है। आती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं कोई ऐसा व्हीकल दूं जो आपने चलाया ना हो तो थोड़ा सा डर लगेगा, फिर धीरे धीरे सीख जाऊंगी तो डर चला जाएगा। बस यही तो इंग्लिश है। यस सर, पर इसमें होता ही है, अब जो क्वेश्चन इसमें होता ही है, हमें आता है, हमें सब कुछ पता है, क्योंकि हम ये बच्चों को बचपन से पढ़ाते आए हैं, क्योंकि बचपन में ट्यूशन नहीं थे उनके, तो हम बचपन से पढ़ाते आए हैं। पर ये पता नहीं है क्यों ये डर। आज भी मुझे ऐसा ही लगा मैं सर से इंग्लिश में ही बात करूंगी, पर एक डर अंदर से घुस गया कि नहीं, डर बोलूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा, तो मैम वही डर। आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैम, आपकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। मैं कल जाते जाते आपको क्या बोल के गया था कि आप बोलेंगे और गलतियां होंगी, तो होने दीजिए ना गलती। सर बोलવામાં ડર લાગે છે સર, ફ્રેન્કલી નથી બોલી શકતા એમ। देखिए देखिए सबका मैम, वही है क्वेश्चन, ये नहीं मैंने सब क्लेडी के लिए ही बोला है मैं। હિમાબેન you are right। यस, मुझे पता है मेरे क्योंकि मैं पॉइंट पे, प्रोफेशनल लाइफ में भी हूँ और घर में भी हूँ, बच्चों को भी मैं उस पढ़ाती हूँ, पॉइंट पे आ रहा वही है। हूँ, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले दिन कहा था कि आप सबको इंग्लिश आता है, आपके लाइफ का 30-40% ऑलरेडी आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, जस्ट वन मिनट। मेरा लेक्चर चल रहा है बेटा, मैं खत्म करके फोन करूं? बोल जल्दी बोल। ओके चलो मैं रखता हूं अभी, बाद में बाय। हाँ सॉरी, फादर्स डे है आज, मेरी दोनों बेटियां अपनी नानी के घर है, सो दे वर विशिंग मी। ओके, कमिंग टू द पॉइंट। आपके डर को हटाने का सबसे आसान तरीका है, आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। आप फटाक से धड़ाधड़ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। मैं पहले दिन पैड्स पहन के ग्राउंड पे उतरूं और विराट कोहली की तरह रन्स बनाऊं, ये नहीं होने वाला। बट अगर मैं धीरे 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 अपनी लाइफ में इंग्लिश को इंक्लूड करूं, मैंने बोला ना कल आपको, मैंने क्या कहा, इसीलिए धीरे धीरे वर्ड्स को रिप्लेस करना शुरू करिए। जैसे जैसे इंग्लिश आता जाएगा वैसे वैसे हिंदी कम होता चला जाएगा, एंड ग्रेजुअली आप ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जब आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप मैक्सिमम कम्युनिकेशन आपकी इंग्लिश में कर रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है मैम? यस सर। आपको अगर एक झटसी, मैंने कल भी ये चीज कही थी कि मेरा 3 टाइम का खाना हो, सुबह का, दोपहर का, रात का, और सारा थाल मैं एक साथ लेके बैठ जाऊं कि मैं अभी खा जाऊंगा, तो नहीं होने वाला। हमारा एक एपेटाइट है, हमारी एक लिमिटेशन है। हम सीखेंगे भी तो ग्रेजुअली और धीरे धीरे ही चीजें बढ़ेंगी। इसलिए मैंने कल आपको कहा कि आप 5 अल्फाबेट वाले वर्ड्स ढूंढिए, 5 लेटर्स वाले वर्ड ढूंढिए, और मैंने ये चीज खास स्पेसिफिकली आपसे कही थी कि इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना शुरू करिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप आज से सेंटेंस बोलना शुरू करने वाले हो। आज से आप अपने सेंटेंसेस बोलोगे, मैं आपसे ये चीज करवाने वाला हूं।
इसीलिए मैंने कहा था कि आज आपके डर को निकालने वाला हूं मैं, तो थोड़ा सब्र करिए, हम ऑलमोस्ट वहीं पहुंचे हैं। थैंक यू सर, बस वही डर निकाल दो, आता सब कुछ है पर डर बहुत है। नहीं चिंता मत करिए मैम, यकीन मानिए, थोड़ा विश्वास रखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जैसे मैंने कहा कि जब हमारे 16 सेशंस खत्म होते हैं तो एक बड़ी सी गैदरिंग हो, गॉड परमिट्स, कोविड का परिस्थिति नॉर्मल हो जाए, एक गैदरिंग हो जहां पे हमारे पेरेंट्स स्टेज पे खड़े हो और वो वहां पे इंग्लिश बोल दे, तो बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। चलिए जी जी सर, मैं मैम की बात का थोड़ा जवाब दूं? जी बोलिए ना मैम। हाँ, मैं मैम से कहना चाहती हूँ, हम डरते इसलिए है, સોરી ગુજરાતીમાં બોલું છું સર, કે આપણે પહેલેથી આપણે મા બાપ આપણે ગુજરાતી લેંગ્વેજ છે, આપણે નાનપણથી જ્યારથી સમજ આવી ત્યારથી આપણે ગુજરાતી જ બોલતા આવ્યા છીએ, એટલે આપણે ગુજરાતી બોલતા ડર નથી લાગતો. જ્યારે આપણે ઇંગ્લિશ આપણે એટલા બધા આપણને પહેલેથી મળ્યું નથી ઇંગ્લિશનું નોલેજ, એટલે આપણે વધારે બીએ છે ઇંગ્લિશ બોલવા માટે. चिंता मत करिए, आप सब लोग धनाधन बोलेंगे, थोड़ा सब्र करिए बस। चलिए, बात कर रहे थे रूटीन एक्टिविटीज की, तो आइए आपको हम अपना रूटीन बताते हैं, ठीक है? हम सबका भी तो रूटीन होगा ना, तो मैं अपना रूटीन बताता हूं आपको। आई ड्रिंक ग्रीन टी, मैं सुबह सुबह ग्रीन टी पीता हूं। ओके, उसी तरह से I wake up 6 o'clock. I wake up 6 o'clock. मेरे लिए तो आप यू है ना मैम, यू वेक अप एट 6 AM, ठीक है? हाँ, I cooking every day. ओके ओके, तो मैं कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप इसमें अपनी अपनी एक्टिविटीज जोड़ सकते हैं। Okay. I cook every day. We learn English, हम सब लोग इंग्लिश सीखते हैं। Yes. ओके, I always हमारे- walking in early morning. हमारे बच्चे खेलते हैं, they play game, Play. ओके? We मतलब Yes. हम, they मतलब वो लोग, Hold on. ओके? I cook every day. I हो गया, you हो गया, we हो गया, they हो गया। अब थर्ड पर्सन किसी और के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो मैं एक रैंडम नाम ले रहा हूं, अमन। अमन फल खाता है, लेकिन यहाँ पे पेच है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप रूटीन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं और बात चल रही है किसी थर्ड पर्सन की, मतलब आई और वी नहीं है, सॉरी आई और यू नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की बात है, तो वर्ब के पीछे जुड़ता है एस। Yes. हाँ, यानी अमन ईट्स फ्रूट्स। समझ में आया पेरेंट्स? Yes. ओके। तरुण Yes, sir. ड्राइव्स दिस कार, ये कार तरुण चलाता है। उसी तरह से Tarun drink water. मोहित क्लीन्स द रूम, मोहित अपना कमरा साफ करता है। सुधा बहुत सारे सवाल पूछती है। I take breakfast at 9 o'clock. आप इसमें सारे सेंटेंस अपने क्रिएट कर सकते हैं। मैं आप सबसे पूछने ही वाला हूं आपकी एक्टिविटीज, तो तैयारी रखिएगा। आज कम से कम 7-8 पेरेंट्स से मुझे इंटरेक्ट करना है। बट ये पॉइंट समझिए, जब हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्क का वर्क ही रहेगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन आ रहा है तो वर्क के पीछे हम एस जोड़ देते हैं, ठीक है? Cow gives us milk. से फॉर एग्जांपल हमको नाम नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है? It is a ball. earns money, वो पैसा कमाता है। She washes clothes, वो कपड़े धोती है, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक एग्जाम्पल्स इनफ है। अब आपको मैं समय दे रहा हूं, पेरेंट्स ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मैं आपको समय दे रहा हूं 5 मिनट का, आपको नोटबुक में ये सेंटेंसेस अपने
ये वाले नहीं, अपने 5 सेंटेंस लिखने हैं जिसमें आई, यू, वी, दे, पर्सन के नाम। 7 सेंटेंस बनेंगे टोटल। ये 7 सेंटेंस आपको लिखने हैं, अभी बोलने भी है मेरे साथ, इसीलिए फटाफट 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट एकदम साइलेंस। 5 मिनट के बाद हाथ ऊंचे करवाएंगे और सारे पेरेंट्स आज स्टार्ट नाउ। डन सर। अभी 2 मिनट का समय बाकी है, बाकी सारे पेरेंट्स कंप्लीट कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। Sir, complete. कंप्लीट सर। सर डन। સર Sir, done. કમ્પ્લીટ માય વર્ક કમ્પ્લીટ ओके કરેલો છે હેન્ડ્સ। अब जिनको आज अपने डर पे जीत हासिल करनी है वो हाथ ऊंचा करना। सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा बोलने का, इसीलिए हाथ ऊंचा करना पड़ेगा ताकि आपको मौका मिले बात करने का। पेरेंट्स निडर होके हाथ ऊंचा करिए, क्या होगा, गलत होगा ना, सीखेंगे कैसे? यस सर, आई एम रेडी। जारी कर रेडी सर 5 मिनट। मैम 5 मिनट दिए थे, अभी 1 मिनट बचा है। ओके, आई एम रियली हैप्पी टू सी सो मेनी पीपल रेजिंग देयर हैंड्स। चलिए अब हम रैंडमली चुनने वाले हैं, तो किसी को भी बुरा नहीं मानना है कि सर मेरा नाम क्यों नहीं लिया, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं। ओके, सरिता शर्मा। वी आर ऑल सरिता मैम हाँ यस सर। तैयार? यस सर। ओके बाकी सारे पेरेंट्स प्लीज शांत रहें, सिर्फ सरिता शर्मा मैम को बोलना है, सिर्फ सरिता शर्मा मैम बोलेंगे, बाकी सब लोग ध्यान से सुने। ओके, और आज आप सबको अप्रिशिएट करना है उनको। मैडम आपके सेंटेंसेस बोलना शुरू करिए। I watch TV 1 hour every day. You study 2 hours. We learned English together. They play football. Okay. He eats
She cooks. Henin goes to garden every day, early morning. ओके ग्रेट भाई, क्लैप कितना करिए सब डाला लोग तो अपने ऐसा- टीममेट के लिए। Thank you, sir. सी, आप कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी चीज है। हम करेक्ट इसी तरह से होंगे। चलिए नेक्स्ट पेरेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पेरेंट है जसवंत पटेल। ज्योति भावसार। Yes, sir. ज्योति भावसार मैम। Yes, sir. मैडम सिर्फ आप ही को बोलना है, बाकी सब लोग सुनेंगे आज। बोलिए मैम। ज्योति भावसार मैम, आप खुद Yes. को कर सकते हैं, बोलिए मैम। Yes, sir. I drink milk. ओके You cook food. ओके We write Hindi. ओके He learns Sanskrit. ओके She bakes cake. ओके They decorate the house. एक्सेलेंट। एक और सेंटेंस। I write Hindi. ओके नाइस। Thank you, sir. जी गजब की चीज क्या है मैडम? पसीना छूट गया। मैम 70 लोगों के सामने आपने बात की है आज। पर सर मैं बोली तो मेरा पसीना छूट गया है। कोई बात नहीं, रोंगटे खड़े होंगे, पसीने छूटेंगे। कैसा ही होने दो। हुआ है, सर। थैंक यू, सर। ये डर निकलना चाहिए। ओके यस सर, यस सर। अब हम बोलो थोड़ा पसीना पोंछ लो मैडम। अल्पा मैडम, अल्पा यस सर। मैडम अब आपको बोलना है। Okay, I wake up at 6 o'clock. ओके I am going for walk at 6:30. ओके We are going for shopping in weekend. They are playing the cricket. ओके He eats vegetables. ओके She learns maths. ओके Ved plays with toys. ओके नाइस, रियली नाइस। Thank you, sir. ओके सर मैं बोलूं सर मैं शीला पटेल। Sir, can I speak? मैं सभी को मौका दूंगा, चिंता मत करिए, पूरा सेशन आपका है। Okay, sir. इट्स गोइंग टू बी अ फन। सी, हाथ जितने भी ऊंचे, ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स को मैं मौका दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओके ओके अब बारी है शीला पटेल। शीला मैम, आप बोल दीजिए। चलिए यस बोल रही। आई वॉचिंग टीवी। वॉच या वॉचिंग? वॉच टीवी। ओके। यू शुड ब्रेकफास्ट एट 7 PM। रुको AM। आप इसको सजेशन में ले गए। सजेशन नहीं, मुझे रूटीन चाहिए। यू टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। ओके ओके। वी प्रे गॉड। वी प्रे टू गॉड। ओके प्रे टू गॉड। आप हाँ, ये बारीकियां मैं ठीक करवा दूंगा, चिंता मत करिए। आप बोलिए निडर होकर बोलिए। दे डांस एवरी डे। दे डांस एवरी डे। પછી અમી એટ પિઝા। अम्मी ईट्स पिज्जा। एट नहीं, ईट्स। ओके। शी ड्रॉ पिक्चर्स। शी ड्रॉज पिक्चर्स। ओके ही लर्न इंग्लिश। ही लर्न्स इंग्लिश। मैम ही थर्ड पर्सन एस लगेगा, याद रखिएगा। ओके ओके ओके। क्लैप फॉर यू मैम। आप सब लोग आज अपने डर के ऊपर जीत पाएंगे यहां से। ओके देन अब बारी है, किससे बात करें? पायल प्रजापति। Yes, sir. बोलिए मैडम। I make a tea at 7 PM. ओके You wash his clothes. ओके They clean the road. He goes to the market. ओके She cuts the fruits.
She cuts the fruits. Very good. Trisa likes ice cream. Preeta likes ice cream. ये बोल सकते हैं सर, tree gives us fruits and vegetables. बिल्कुल बोल सकते हैं मैम. Trees give us fruits and vegetables. Excellent. Complete. Okay, great. Okay, parents. अब मैं इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे किसको इंक्लूड करूं? जसू पटेल. यस सर. हाँ सर, मैं ढूंढ रहा था कहाँ गए थे आप. मेरे साथ भी तो कोई होना चाहिए. यहीं थे सर. जी सर बोलिए. I drive a car. Okay. You are watching clothing. You are washing clothes. You wash clothes. You are washing clothes नहीं. You wash clothes. तुम रोज धोते हो. हाँ. Okay. They are cutting fabric. Okay. Dhruv eats his lunch. Very good. Juhi clean his room. Okay. Her room. Okay, his room. वो अपने भाई का कमरा साफ कर सकती है. Understandable. He swipe drawing room. He sweeps. Okay. Drawing room. He is swipe drawing room. Mm-hmm. Maitri asked me to teach her driving. Okay, Maitri asked me driving. to teach driving. Okay. Really nice, sir. Really nice. सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? जी पूछिए. यहाँ ही और सी में हम ही लगा सकते हैं? अगर उसका है तो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. इन्होंने एग्जांपल दिया, शी क्लीन्स हिज रूम. पॉसिबल है वो अपने भाई का कमरा साफ करती हो. अगर हर कहेंगे तो उसका अपना हो जाएगा, हिज कहेंगे तो किसी और का हो जाएगा. बस इतना अंतर है. ओके राइट. ओके, निधि मैम आपकी बारी. Sir. बोलिए. Take breakfast at 9 o'clock. ओके. બધું અત્યારે જરૂર છે. To do dusting at 9:30. ओके. I start my cooking at 10 o'clock. ओके. I take my lunch at 1 o'clock. I eat my lunch. Yeah, I take my lunch. Very good. Okay, every day I go for walk morning at 6 o'clock. Okay. I will complete my all work till 2 o'clock. ठहर जाइए मैम, ठहर जाइए. आपने सारे आय वाले बनाए. You, we, they. Okay, I was teaching my son every day. Okay, ठीक है. पर इसमें you, we, बाकियों का भी इस्तेमाल करिए ना मैम. सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे हम. Okay, okay sir. हाँ. I will. Okay sir. थोड़ा इसके ऊपर मेहनत कीजिएगा. ओके, दिव्या पटेल. Me? यस मैम, दिव्या पटेल. हाँ. I wash clothes. ओके. We play games. हाँ. We do exercise. हाँ. They jumps in bed. Kavya baths. Bhavya watches TV. हाँ. Milind drinks juice. ओके. Marisa cuts vegetables. ओके, कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा. सी. वो काव्या अभी ना रही है, वो बोल रही थी मामा तू बोल. नहीं पक्का बोलेंगे, सारे पेरेंट्स बोलेंगे, और जितने पेरेंट्स मेरे लिस्ट में आज सारे बोलेंगे. ओके, हिमा पंड्या मैम. देखो. हिमा पंड्या मैम. आज हमारे क्लासमेट के नाम भी पता चल रहे हैं सर. हिमा पंड्या मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. सर मैं बोलूं? नहीं मैम, वो बोलेंगे, उनको बोलना है. मैं सबसे सुनने वाला हूँ, वन बाय वन. I earn money. I earn money. He go to shop buy a fruit. Okay. She meet her friends. She makes her friends. We talk Gujarati language. Kavya We talk ask in questions. Gujarati language. Kavya asks questions. Very good. Nice. Okay. Then Shubham Modi. Yes, sir. Hello. जी मैम बोलिए, सुन रहा हूँ. Shubham drinks juice. Okay.
You eat lunch. Okay. They play cricket. Okay. Amit learns swimming. Okay. She likes flower. Okay. He looks handsome. Very good. They clean the room. Okay. Mina likes cooking. Okay. Very good. I know Great Hindi. work. Great work, parents. Thank you, sir. Then Nirek Patel. I woke up at 6 a.m. and exercised for half an hour. Okay. I take a bath and pray to God. We prepare lunch for the family. Okay. My sister washes the clothes. Okay. My son asks for his new textbook. Very good. Really nice, ma'am. Okay. Thank you, sir. Then मैं और चुन रहा हूँ धन्या भावसार. धन्या भावसार. हाँ. Yes, sir. Yes, ma'am. I reach office at 10 a.m. Okay. You teach us English very well. Thank you, ma'am. We are playing we play We play carom. carom. We play carom with our son. They are like Maulik drinks tea very much. Okay. He is very. Sir, I am confused. He is very good in Excel. इसको रूटीन में कैसे बोलेंगे मतलब? फिर से बोलिए सेंटेंस वापस में आपको लगाना है. He is good in Excel. He is good in Excel PowerPoint होता है वो. Okay. हाँ. He runs PowerPoint very well. अच्छे से चलाता है. या he works on PowerPoint very well. अच्छे से काम करता है उसके ऊपर. He uses PowerPoint very well. अच्छे से इस्तेमाल करता है. Okay. Then हम चलते हैं डिम्पल पुरोहित मैम के पास. I am doing English class. You are so smart in chess. They are doing homework. मैम ठहरिए. इसको रूटीन में बनाइए. जैसे he is और are का इस्तेमाल किए बगैर सेंटेंस बना के दीजिए मुझे. Okay. हाँ. सेंटेंस में कहीं is और are मत यूज करिए. सीधा बताइए. जैसे he plays chess well. वो चेस अच्छा खेलता है. हाँ. ऐसे. Okay. भले थोड़ी देर लीजिए, बढ़ाइए, वापस आऊंगा आपके पास मैम. Okay. Okay. Then Jayashree ma'am. Hello. Yes ma'am. I play chess. Okay. They always cleans house. Okay. You learn Hindi. We always walking. Nisha office at 7 o'clock. Nisha goes for office at 7 o'clock. या तो पहुंचती है तो reaches office at 7 o'clock. He cleans room. Okay. Okay, sir. Sejal and Sachin की मम्मी. Yes, sir. जी मैम बोलिए. Okay, sir. I am walking at 6 a.m. No, मैम कहीं पे भी M is R नहीं आना चाहिए. I walk at 6 a.m. Okay, I walk at 6 a.m. She cleans the kitchen. Okay. She works from home. Okay. Dia complete the homework every day. Dia completes the homework every day. Okay. You make a delicious food. You make delicious food. Very good. Yes. Janvi's favorite drink is a mango milkshake. Okay. He exercises every morning at 5 a.m. Nice. Really nice, ma'am. Then Poonam Panchal, ma'am. Poonam Panchal, ma'am. I think उनका कुछ ऑडियो का इशू है.
I love my India. Very good. You eating food at 9 p.m. We we eat food at 9 a.m. eat food at 9 p.m. We talk to you. Okay. Read books. Okay. He washes plates. Washing He plates. washes plates. He cleaned the table. Okay. Rahul eats vegetables. Okay. Thank you. अब एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो मैंने पूरी तरह से कोशिश की मैक्सिमम पेरेंट्स को अकोमोडेट करने की। अगर किसी पेरेंट से मैं इस बार नहीं पूछ पाया तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या करें, समय का तकाजा है। 2:05 बज चुके हैं और मुझे एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आप सबसे बात करनी है, तो मैं फिलहाल इस इंटरेक्शन यस हाँ सर, सॉरी इमरजेंसी आ गई है, मुझे लीव होना पड़ेगा। हाँ, नो इश्यूज मैम, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो पेरेंट्स, थोड़ी हमारे पास समय की मर्यादा है, इसके चलते मैं सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट अभी नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली जो आज इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं उनको बुरा नहीं लगाना है। नेक्स्ट टाइम आपका नंबर पक्का आएगा। ये 16 सेशंस का सीरीज है। अब आज के मुद्दे पे आते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैक्सिमम पेरेंट्स ने सेंटेंसेस जो स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटीज मिली हुई थी ना, उन्हीं से बनाए। मैक्सिमम सेंटेंस, ड्रिंक, क्लीन, वेकअप, प्ले, ईट, ड्राइव, आपने ऑब्जर्व किया हो अगर तो मतलब मुसीबत कहां है? मुसीबत यह है कि हमें एक्टिविटीज को क्या बुलाते हैं वो दिमाग में सूझता नहीं है। राइट सर, एम आई करेक्ट? बिल्कुल सर, राइट। यस सर, राइट सर, यही प्रॉब्लम है। यस सर। ओके ओके, बिल्कुल। मैं आपको चिंता मत करिए। एक्टिविटी तो पता है सर, पर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पता नहीं चलता। वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। उस काम में मदद मैं आपके साथ कर रहा हूँ, निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट आज शेयर करूंगा लेक्चर खत्म होते ही, पीडीएफ। उस पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज लिखी हुई है और ज्यादा तो आपको समझ में आ जाएंगी। एक दो एक्टिविटी जो आपको पता ना चले उसके लिए तो जय गूगल बाबा, गूगल तो है ही। आप उससे सर्च कर ही सकते हो, बट मैक्सिमम एक्टिविटीज आप पढ़ के ही समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है अब? सैटरडे के लिए मेरा होमवर्क, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सैटरडे को मेरे साथ ज्वाइन होंगे तो सैटरडे को हर पेरेंट को 10-10 सेंटेंस रूटीन एक्टिविटी के बनाने, लेकिन ये ईट, लर्न, प्ले, ड्राइव नहीं होना चाहिए। उसमें उस वर्कशीट में से वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वो वर्कशीट जैसे आपको आधे घंटे के अंदर पीडीएफ आ गया था, वैसे ही आधे घंटे के अंदर पीडीएफ आ जाएगा। अच्छा, आपका जो रिकॉर्डेड ऑडियो है वो भी तैयार है, तो वो भी विद इन मिनट्स आपके ग्रुप में फॉरवर्ड हो जाएगा। उस ऑडियो फाइल को ध्यान से सुनिएगा। उसमें हमने एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कवर की है इंग्लिश में, ताकि जो आप सुने वो सिर्फ बातें ना हो बल्कि जीवन की एक सीख हो, अच्छा सीखने को मिले। तो वो 10-11 मिनट का ऑडियो है, उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब मैं आपसे फीडबैक चाहता हूं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में किसी पेरेंट को कोई शंका, कोई डाउट, कुछ ऐसा लगा हो जो नहीं समझ में आया हो तो फटाफट पूछिए। नो सर। नो सर। पक्का? नो सर, यस सर, नो सर। अच्छा, नो सर। अब चलिए, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। अब हमारे लिए तो आप गूगल बाबा हो। नहीं मैम, हम ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई गूगल बाबा नहीं हूं। मैं एक सिंपल सा टीचर हूं। मेरा मकसद टीचिंग है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। किसी के लिए भी कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए उसके प्रति पागल होना जरूरी होता है।
आप अगर मेरी क्वालिफिकेशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा यहां कर क्या रहा है। मैंने 2 बार एमबीए कंप्लीट किया है, मैं डबल एमबीए ग्रेजुएट, और यहां वहां से नहीं, नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दिल्ली। मैं टोयोटा मोटर्स में जॉब कर रहा था और बहुत पावरफुल पोजीशन पे था। मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मैं उस कॉर्पोरेट कल्चर में फ्रस्ट्रेट होता था। मुझे अंदर ही अंदर इंक्लाइनेशन, मैं पार्ट टाइम में उस टाइम में टीचिंग करवा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं टोयोटा में काम करते वक्त उतना खुश नहीं हूं, उतना हैप्पी नहीं हूं जितना मैं पढ़ाते वक्त। So I chose to become a teacher because I was happy being a teacher. There are 2 type of people. एक होते हैं जो कुछ नहीं बनते वो टीचर बन जाते हैं, और दूसरे होते हैं जो कुछ भी बन सकते हैं लेकिन फिर भी टीचर बनते हैं। तो I became teacher. अदरवाइज मेरे पास CFA की डिग्री है, सो आई एम एन फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं स्टॉक मार्केट का काम करने बैठता हूं तो भी अच्छे पैसे कमा लूंगा, बट टीचिंग मेरे लिए मेरा पैशन है। मुझे एक एक्साइटमेंट मिलता है, मुझे खुशी मिलती है जब मेरे साथ बैठकर कोई सीख के जाता है। तो सर हमको भी ऐसा ही लगा कि Thank ऐसे you. सर हमने कभी नहीं देखे। इतना you, ma'am. इंटरेस्टिंग लग रहा है यही एज में, नहीं तो 40 एज में कौन पढ़ेगा सर। नहीं, मैंने आपको पहले दिन बताया था, आई हैड अ बैच ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, 65-70 साल के बुजुर्ग, और वो 16 सेशन में सीख के गए हैं मेरे पास। अच्छा चलिए, अब हमारे इसीलिए नहीं मैम, आपकी लगन, किसी भी इंसान की कामयाबी में टीचर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5%, 95% आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको ऊपर लाएगी। अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को कभी मत दीजिए। चलिए, अब रूटीन एक्टिविटीज में ये तो हुई आज की एक्टिविटीज, लेकिन हम भविष्य के प्लान भी बनाते हैं ना। ये रूटीन एक्टिविटीज हमने की, प्रेजेंट की, कि भाई हम रोज करते हैं, लेकिन भविष्य के भी तो प्लान बनाते हैं ना हम। यस। और फ्यूचर में आपको सिंगुलर प्लूरल का झमेला छूट जाता है, और आपको याद रखना होता है विल एंड शल। ध्यान से समझिएगा, विल कब यूज होगा और शल कब यूज होगा, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मजेदार चीज है। आपको स्कूल्स में जब भी ग्रामर पढ़ाया गया तो आपको रटवाया गया होगा कि आई और वी हो तो उसके साथ शल यूज करते हैं। Yes. याद है? यस सर। यस सर। और आप लोग इतने प्यारे, इतने भोले हो, आपने कभी अपने टीचर से पूछा ही नहीं ऐसा क्यों? जैसे बोल दिया वैसे खेल खत्म। जबकि ये जो ये सीख है ना, ये गलत है। आपको समझाता हूं कैसे। सी, सबसे पहली चीज, सीखते वक्त लॉजिक समझो, उसका रीजनिंग समझो उसकी। शब्द विल और शब्द शल, इन दोनों की मीनिंग क्या है, इन दोनों का इस्तेमाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत गजब की है। इंग्लिश में एक कहावत है, आपने शायद सुनी होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जिसका मतलब होता है जहां चाह है वहां पे राह है। हम जिस इंसान की आत्मशक्ति मजबूत होती है, हम उसके लिए क्या बोलते हैं, इसका विल पावर स्ट्रांग है। यस। विल शब्द का अर्थ होता है स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, पक्की इच्छा कि मैं करूंगा। तो आप जब श्योर हो आप कोई काम करोगे, इस्तेमाल करो विल। लेकिन आप श्योर नहीं हो, मैं शायद करूं, शायद ना करूं, या ना करूं, तय नहीं है, तो यूज करो शल। जैसे आइए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। आई विल लर्न इंग्लिश, ये मेरा तय है, निश्चय है, मेरा पक्का इरादा है, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मतलब सीखूंगा। आप में से अगर कोई बोलेगा ना आई शैल लर्न इंग्लिश, मतलब आधा खेल वहीं खत्म। ड्राइवर will try my best. I will try my best, मैं पक्का करूंगा। तो जब My guardian driver, wagon driver. ओके, सो ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। यू, वी,
दे, ही, शी, कहीं पर भी आप विल और शैल का उपयोग कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कोई काम करोगे, यूज करो विल। जब आप कॉन्फिडेंट हो कि कोई काम करोगे, यूज करो विल। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, यूज करो शैल। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। आई विल लर्न इंग्लिश, दे विल रीच ऑन टाइम, वो पहुंच जाएंगे समय पे। I will learn She will decorate the room. Okay. My mother shall bake a cake. मेरी माँ शायद से केक बनाए, नक्की नहीं है। सी, मैं श्योर नहीं हूं कि मेरी मम्मी केक बनाएगी कि नहीं, इसीलिए मैंने यूज किया है शल। तो जब आप श्योर हो कि कुछ होगा, आप कोई काम पक्का करोगे, उसके लिए यूज करो विल। और जब आप डाउटफुल हो, शायद करूं शायद ना करूं, तो शल। जैसे वी शल अटेंड द फंक्शन। जब आप ये कहते हो, इसका मतलब क्या? मैं शायद से अटेंड करूं, शायद ना भी करूं। लेकिन अगर हम कहते हैं वी विल, मतलब हम गेम पक्का खेलेंगे। पेरेंट्स समझ में आया? सर। यस सर। ओके, नाउ आज का होमवर्क सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपके पास लिस्ट भेजी है, मैं लिस्ट भेज रहा हूं, सॉरी, अभी थोड़ी देर में। उसके मुताबिक आपको 10 सेंटेंस रूटीन एक्टिविटी के बनाने हैं, ये वाले, और 10 सेंटेंस के विल शल के बनाने हैं। याद रखिएगा, आप कहीं पर भी विल, कहीं पर भी शल यूज कर सकते हो, सोच पे निर्भर करता है। अगर आप सारे सेंटेंस चाहो तो विल के बना दो, चलेगा। सारे सेंटेंस शल के बनाओ, चलेगा। लेकिन ये फर्क याद रखना पेरेंट्स, विल कब यूज होगा? जब आप श्योर हो कि आप कोई काम करोगे, और शल कब यूज होगा? जब आप डाउटफुल हो। तो जैसे आप अपनी फ्रेंड से कहें, ध्यान से सुनिएगा, बोल सकते हैं ना। मैं एक सेकंड खाली एग्जांपल दे दूं। आपकी फ्रेंड आपको पार्टी पे इनवाइट कर रही है, वो आपको कह रही है, ए भाई 8 बजे पार्टी है, आना है तुझे। तो आप अगर कहते हैं ड्राइंग नीचे बेटा, नहीं, हाँ मैंने म्यूट कर दिया पेरेंट्स को, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपकी फ्रेंड आपको कॉल करके बोलती है, भाई आज शाम को 6 बजे पार्टी है, तुझे आना है। आप उसे अगर कहते हैं आई विल कम, मतलब पक्का हो गए। लेकिन अगर आप कहते हो आई शैल कम, मतलब मैं आऊं या मैं भी ना भी आऊं। समझे मेरी बात को आप पेरेंट्स? तो जब आप श्योर नहीं हो तो यूज करो शैल, और जब आप पक्का श्योर हो कि आप कोई काम करने वाले हो, यूज करो विल। फंडा क्लियर एवरीवन? यस। आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप ग्रामर सीख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी कोई रूल्स नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है। इसी को हम कहते हैं टिसॉल ग्रामर, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज एकेडमी सिखाती है। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते हैं पेरेंट्स, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल फंडाज होते हैं, जिनको समझ के आप सीख। पेरेंट्स, आज का लेक्चर मैं यही खत्म करूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक सैटरडे के दिन। आप इसी तरह से मन लगा के कोशिश करिए। 5 लेटर वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। यस 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 सर, आई विल ड्राइव कार बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। जी 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 मैम। कल की रिकॉर्डिंग हो तो भेज दीजिए ना। साक्षी मैम ने ग्रुप में अभी अभी डाली है। ओके ओके सर। हमारे फ्रेंड को ज्वाइंट हो रहा था, अब ज्वाइंट हो सकती है। वीडियो ओपन नहीं होता है रिकॉर्डिंग। मैम मैंने उसके लिए भी उनको बोल दिया है, अब वो प्राइवेट वीडियो नहीं दिखाएगा आपको, आप देख पाओगे। ओके हाँ मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अभी मेरे फ्रेंड को ज्वाइंट हो रहा था, ज्वाइंट हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैं साक्षी मैडम को बोलूँ ना? जी 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 ओके ओके સર એટલે બધા મિક્સ સેન્ટેન્સમાં લખવાના ને સર? 10 તમને રૂટીન એક્ટિવિટી ના એ પતી જાય પછી 10 આ ફ્યુચર ના
Okay, sir. Okay. Thank you, sir. यही क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच पेरेंट्स, आप संडे के दिन इतना समय निकाल कर मेरे साथ बैठे, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, आप लोग भी एंजॉय करते होंगे। Thank you, sir. थैंक यू सो आज फादर्स डे के दिन भी आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू। हेलो सर। यस Hello. Hello. सर मुझे वो फर्स्ट डे जब आपने स्टार्ट किया था ना ये इंग्लिश का लेक्चर, वो मैंने आपसे कल भी बोला था कि मैंने साक्षी मैम को बोला है, वो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो ग्रुप में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट डे का पीडीएफ चाहिए मुझे। ओके बाय सर। Yes, sir. सर हैप्पी फादर्स डे सर। थैंक यू पेरेंट्स, वीडियो आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, आज का पीडीएफ भी ग्रुप में आ जाएगा। थैंक यू। Hello, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए मैं सुन रहा हूँ। सर फ्यूचर में हम विल और शैल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, वहीं पर ही विल और शैल आएगा। ओके सर। सर विल के 5 सेंटेंस बनाने हैं और शेल के 5 सेंटेंस बनाने। मैम आपकी मर्जी, 10 के 10 विल के बनाओ, डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे तो आपकी डिटर्मिनेशन है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करके बनाना। इनको ऐसे सेंटेंस सोच के बनाना। एक सेकंड मैं भी बात पूरी करूं। आप सेंटेंस बनाते वक्त अपनी जिंदगी के बारे में सोचना, जैसे आप कल पक्का बैंक जाओगे, आई विल गो टू बैंक, I will go to bank. Okay. ऐसे सेंटेंस बनाइएगा। यस सर, મારી ભત્રીજી છે સોહાની, તમને મળવા માંગે છે, ઓળખે છે તમને સર? सोहानी बोले? યસ, સોહાની બોલે। मेरी स्टूडेंट है वो। ओके, મારી ભત્રીજી છે। ओके, हाय सर। हाय सुहानी, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। कैसी चल रही है लाइफ बेटा? बस सर, वेरी गुड, ऑल गुड। पढ़ाई चालू कर दी है कि बंद रखी है अभी भी? कर दी सर। ओके, दैट्स ग्रेट। वो मेरी स्टूडेंट ही है, राइट नाउ मेरे पास पढ़ रही है। ओके, मुझे बताया कि ये तो मेरे सर है। शी इज माय स्टूडेंट। सर आप बच्चों को भी पढ़ाते हो? मैम सिर्फ यस मैम, सिर्फ हायर ग्रेड्स 11th एंड 12th। ओह, बैड लक। नहीं मैम, वो आएंगे ना 11th 12th को, तो मैं पढ़ाऊंगा उनको, क्यों चिंता करते हो आप? लेकिन बहुत लेट हो जाएगा ना फिर। अभी 7th में 11th 12th में तो बहुत लेट हो जाएगा। मैम देयर इज अनदर वे दैट हेलो, यस सर, आवाज नहीं आ रही। સર લેફ્ટ થઈ ગયા છે કદાચ। હા એવું જ લાગે છે, પણ સર આપણને લીવ કર્યા વગર લેફ્ટ ના થતું। કેમ છો બધા તમે? મજામાં? એકદમ મજામાં। સર નથી એટલે ક્લાસરૂમમાં વાતો ચાલુ। હા। હેલો નિમિષા। હા કોણ? તું મને એવું જ કરે છે, કોણ જ પૂછે? દિવ્યા। યસ, હા કેમ છે? તું भी ક્લાસમાં જોઈન છે? હા દેખ રે, હું તો વિડિયો भी ऑन જ રાખું છું। બધા 10th હાલ જ તારો ફેસ જોયો મેં। લાવી નિમિષા છે। 10th ના પેરેન્ટ્સ છે કોઈ? નહીં, બચ્ચાઓના છે, 10th ના છીએ પણ ક્લાસમાં નથી, એસપીજીટી માં નથી। બોલો શું હતું? ઓકે, મારું 10th માં છે એટલે। હા અમારું भी 10th માં જ છે। ઓકે। એસપીજીટી માં નથી પણ। ઓકે, મારે એસપીજીટી માં છે, સંદીપ શર્મા સર। ઓકે ચલો, મારે भी ગેધરિંગ ગોઠવે તો એકબીજાને મળીશ, તો બાય। ઓકે ચલો બાય। હા ભાઈ આ 23 જ છે, હવે હું આવું? એમને ના નીકળાય, હજી નથી નીકળ્યા। શું તમે હજી ચાલુ છે ક્લાસ? લીવ મીટિંગ માં જાઓ ને લીવ